हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना इंस्टीट्यूट लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा नया सत्र अप्रैल से ही शुरू हो जाता है और उसके बाद 1 महीने की छुट्टी के बाद फिर से क्लास शुरू हो जाता है। और इस समय अब पढ़ाई और तैयारी बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो गई है। तो इस समय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग। ये आपका इंग्लिश का टॉपिक है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि तैयारी जो है बहुत अच्छे से करना है। अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें बेस से, आधार से बिल्कुल बेसिक रूप से तैयारी करना है और विस्तार से अच्छी तरह से जानकारी लेकर के तब आगे चल कर अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आज आपको इसके बेसिक रूप को बताएंगे और उसके बाद फिर एक एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी हमारे हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि पहले सिलेबस में चलते हैं। सिलेबस में हमारे कोर्स में जो किताब है उसमें पहला है प्रोज, दूसरा है पोएट्री, तीसरा है सप्लीमेंट्री, सबसे पहले हम समझ ले प्रोज क्या होता है। प्रोज मीन्स होता है गद्य, पोएट्री मीन्स होता है पद्य और सप्लीमेंट्री मीन्स होता है पूरक। गद्य, प्रोज, जब कोई व्यक्ति अपनी बात को लेख के माध्यम से व्यक्त करता है तो उसे गद्य कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पोएट्री। जब कोई व्यक्ति अपनी बात को एक गीत, कविता या दोहा किसी भी माध्यम से व्यक्त करता है तो उसे पद्य कहते हैं। हालांकि दोनों अपनी बात को लोगों तक, समाज तक बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। तो पहला हो गया प्रोज गद्य के माध्यम से, दूसरा हो गया पोएट्री पद्य के माध्यम से और तीसरा है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को विशेष रूप से समझना है। सप्लीमेंट्री क्या चीज होता है आप सभी जानते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स पूरक होता है। पूरक का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है, शरीर को उचित विकास के लिए सभी तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और खाना खाने के बाद अगर उसको किसी तत्व की कमी रह जाती है तो ये होता है कि लाओ एक गिलास दूध पी लिया जाए, क्योंकि दूध में सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं। और जो कमी रह जाती है थोड़ा बहुत हमारे खाने के बाद, और जब व्यक्ति दूध का प्रयोग करता है तो जो कमी रह जाती है उसको वो पूरा कर देता है, इसलिए उसको पूरा कहते हैं।
इसी तरह प्रोज और पोएट्री पढ़ने के बाद जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी की कमी रह जाती है उसको सप्लीमेंट्री पूरा करती है, इसलिए इसको पूरा कहते हैं। और मुझे ये आशा उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बेसिक रूप से, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत से हैं कोर्स तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका मतलब ही नहीं समझ में आता और नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या होता है। इसलिए बिल्कुल जड़ से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री का समझ में आ गया होगा मतलब। अब इसके अंतर्गत हमें और क्या क्या चीज पढ़ना है, ये तो आपका बुक से हो गया। अब ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरे नंबर पर आपको टेंस, और तीसरे नंबर पर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चौथे नंबर पर आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। और पांचवें नंबर पर आपको डिग्री, और छठवें नंबर पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन। सातवें नंबर पर आपको फिगर ऑफ स्पीच। अच्छे नंबर लाने के लिए सभी स्टूडेंट्स को ये सब तैयारियां करना पड़ेगा। अब इन सब के बारे में हम विस्तार से एक एक टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें समझ में आया होगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।